चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ना कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है ना। हम बताए थे ना कि कैपेसिटर जो होता है तीन तरह का होता है। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था ना, और एक क्या था, स्फेरिकल कैपेसिटर, और एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो हम दोनों के कैपेसिटेंस के बारे में आपको पहले पढ़ा चुके हैं, और अब हम पढ़ाएंगे कि किसी भी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है ना, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में। तो चलिए ना, यहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि देखिए जो ए बी है ना, वो एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। ये जो फिगर दिखाया गया है एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का दिखाया गया है ना, जिसमें ए और बी जो हैं दो को एक्सियल सिलेंडर हैं। को एक्सियल कहने का मतलब होता है कि दोनों का एक्सिस सेम है। ठीक है ना। तो को एक्सियल ना सिलेंडर जो है ए और बी से मिल करके आपका ये कैपेसिटर जो है ए बी है। कौन सा कैपेसिटर? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बना हुआ है। ठीक है ना। अब सिलेंडर ए का रेडियस आपका स्मॉल ए है, सिलेंडर बी का रेडियस स्मॉल बी है ना। आपका ये जो ए है, जो इनर वाला सिलेंडर है ना बाबू ना, वो आप लोग के लिए क्या किस चीज़ का वर्क कर रहा है? तो वो जो है कलेक्टिंग सिलेंडर का वर्क कर रहा है। मतलब कि चार्ज जो है इसी सिलेंडर पर दिया जा रहा है ना, और जो ये आपका सिलेंडर बी है वो कंडेंसिंग सिलेंडर का काम कर रहा है ना। मतलब कि ना ये जो सिलेंडर है वही सिलेंडर अर्थ से कनेक्टेड है। तो जो अर्थ से कनेक्टेड रहेगा उसको तो हम जानते ही हैं कि वो क्या हो जाता है ना, कंडेंसिंग कहलाता है। और जिस पे हम लोग चार्ज देते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ ए सिलेंडर जो है उस पे हम लोग चार्ज दे रहे हैं, तो जो भी चार्ज दें, प्लस क्यू चार्ज दें या फिर प्लस 2 क्यू दें या प्लस 3 क्यू दें, जो भी चार्ज दें, तो ए मेरा कलेक्टिंग स्पेयर हो गया और बी कंडेंसिंग स्पेयर है जो कि अर्थ से कनेक्टेड है। ठीक है ना। चलिए बता ही दिए कि ए का रेडियस आपका स्मॉल ए है, बी का रेडियस स्मॉल बी है। तो एक बात बताइए, जब सपोज अगर हम देखिए ना, मान लेते हैं कि इसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया। सपोज हम करते हैं कि जो सिलेंडर है उसको कितना चार्ज दिया? प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज देंगे तो ये वाला प्लस क्यू चार्ज इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक बात बताइए ना, इसके टोटल सरफेस पर ना, टोटल सरफेस पे कितना प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? और लेट कर लेंगे, हम सब बताते हैं, समझा रहे हैं आप लोगों को कि एल इसका सिलेंडर का लेंथ है। सिलेंडर का लेंथ कितना है? एल ना, क्या सिलेंडर का लेंथ हो गया एल। तो एल जब लेंथ है तो हम बताए हैं ना आपका कि यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि चार्ज जो है एक जगह प्रेजेंट रही ना बाबू, प्लस की जो चार्ज है वो इस सिलेंडर पर तो पूरे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट न हो जा रहा है। तो जब पूरे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सिलेंडर का लेंथ मेरा कितना दिया हुआ है? एल। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो सिलेंडर है ना उसका कितना दिया हुआ? लेंथ एल दिया हुआ। तो इसलिए ना लेमडा बराबर क्या होता है ना, क्यू बाय एल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से क्यू बराबर लेमडा इंटू एल हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है। यानी आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पर हो जाएगा लेमडा मान लेते हैं। ठीक है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर क्यू बाई एल हो जाएगा, जहाँ पर क्यू जो है हम उसको जितना चार्ज दिए हैं वो है, और एल क्या है? उस सिलेंडर न की लंबाई दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। तो एक बात बताइए कि सरफेस चार्ज, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब होता है कि यूनिट लेंथ में जितना चार्ज रहेगा डेट चार्ज इज कॉल्ड ना लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यार लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लेमडा। तो लेमडा जब लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो इसका मतलब कि ना इसके यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो लेमडा है। तो अगर आप बताइए कि जब यूनिट लेंथ में लेमडा चार्ज है तो एक बात बताइए कि इधर जो है सपोज कीजिए कि यूनिट लेंथ में ना प्लस लेमडा चार्ज होगा, है ना, प्लस, चूंकि इधर प्लस दिया गया। और इंडक्शन के कारण, ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस ना, सिलेंडर बी के जो ये इंटरनल सरफेस है उस पे माइनस लेमडा चार्ज प्रोड्यूस होगा यूनिट लेंथ में। क्योंकि बात में अगर यहाँ प्लस क्यू रहता तो इस पर माइनस क्यू आ जाता, लेकिन हम ना इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन किसके फॉर्म में? तो हम
लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर ना इस पे अगर प्लस लेमडा अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, माइनस लेमडा हो जाएगा, और इसके बाहर वाले सरफेस पे ना फिर से क्या हो जाएगा ना प्लस लेमडा हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्यों? ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस, इंडक्शन के वजह से, ठीक है ना। अब now since the external surface of the cylinder B is connected to the earth, so this positive charges will be cancelled out by the flow of electron from the earth, ठीक है ना। ये जो जितने भी आपका पॉजिटिव चार्ज हैं वो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उस फ्लो से ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ में आया? तो बच जाएगा सिर्फ इस पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज ना, जिसका इसका डेंसिटी हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा और इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लेमडा हो जाएगा। ओके ना, तो चलिए बात तो समझ गए। तो इस तरह से ये कैपेसिटर बन गया। और अब हमें क्या निकालना है, तो इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो चलिए अभी तक हम जो समझा उसी को लैंग्वेज के रूप में अभी पहले हम लिख करके बता दे रहे हैं कि लेट ए बी इज ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ए बी क्या है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, विच इज फॉर्म्ड बाय टू कोएक्सियल सिलिंडर्स ए एंड बी, जो कि ए बी एक क्या है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, जो कि ए और बी दो कोएक्सियल सिलिंडर से न मिल करके ये बने हुए हैं, ठीक है ना। हुज रेडियस आर ए एंड बी, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ए इज कलेक्टिंग सिलिंडर एंड बी इज कंडेंसिंग सिलिंडर। बताइए कि ए जो है कलेक्टिंग सिलिंडर का काम कर रहा है, चूंकि इस पर आप चार्ज को दे रहे हैं, और जो बी जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है, इसलिए कंडेंसिंग सिलिंडर का वर्क करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि नाउ ना इफ द लेंथ ऑफ द सिलिंडर इज एल, हम बताएं कि सिलेंडर का लेंथ कितना है, सिलेंडर का लेंथ एल है। तो नाउ इफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल एंड लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन इट, लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। सो ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन के वजह से माइनस लेमडा चार्ज प्रोड्यूसेस ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ सिलेंडर बी ना, सिलेंडर बी के इंटरनल सरफेस पे, सिलेंडर बी के इंटरनल वाला जो सरफेस है ऐसे देखिए, उस पर क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा चार्ज प्रोड्यूस होगा, है ना, on the internal surface of cylinder B, and plus lambda charge produces on the external surface of B, और प्लस लेमडा चार्ज जो होगा कहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बी पे, ठीक है ना। और वही लिखा हुआ है कि नाउ सिंस दिस सिलेंडर इज कनेक्टेड टू द अर्थ ना, चूंकि ये वाला जो सिलेंडर का सरफेस है वो अर्थ से कनेक्टेड है ना, सो द प्लस लेमडा क्यू चार्ज, प्लस लेमडा चार्ज प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ स्फीयर बी इज कैंसिल्ड आउट बाय द फ्लो ऑफ ना इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ। बात समझ गए ना। तो इसलिए मैंने ये वाला जो चार्ज होगा प्लस चार्ज वो अर्थ से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन के वजह से कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ गए। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब देखिए ना, अब हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए पॉइंट प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस न विल बी, देखिए तो हम एक बात बताए थे, एक सिलेंडर के वजह से, जैसे मान लेते ये वाला एक्सिस है ना, तो इस एक्सिस के वजह से ना, इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर, मान लेते हैं आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी प्रेजेंट है, कितना डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ए पॉइंट इज प्रेजेंट एंड दैट पॉइंट इज पी ना, ए पॉइंट पी इज प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस आर। तो इस पी पॉइंट पर ना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बताए थे ना कि सिलेंडर, हम फर्स्ट एक्सरसाइज में ही पढ़ा दिए थे कि अगर कोई सिलिंड्रिकल सरफेस रहे, सिलिंड्रिकल कंडक्टर रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है लेमडा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ये वाला आप लोग को याद है ना। तो वही बता रहे हैं कि जब इस पे प्लस क्यू चार्ज है दिए हैं, और प्लस क्यू चार्ज हमको देने से लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा हो गया है ना, और आर डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, लेमडा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर ना लिख सकते हैं इसी को ना, 1 बटा 2 पाई एप्सिलॉन लेमडा बाई आर, चूंकि लेमडा गुना 1 लेमडा हो जाएगा, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आर, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, है ना।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना, 1/2πε0 λ/r। अब एक बात बताइए, आपको जब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर -dV/dr होता है। तो यहाँ से अगर -dV/dr होता है तो -dV निकालेंगे तो E गुना क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा ना। तो -dV बराबर E इंटू dr, और E का वैल्यू हम कहाँ से रख देंगे, 1/2πε0 λ/r इंटू dr। ये वाला E का वैल्यू हम यहाँ से रख दिए। तो नाउ फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, चलिए तो dV मेरा कितना हो गया, 1/2πε0 λ/r इंटू dr। देखिए एक बात बता रहे हैं हम आपको, अभी गौर से सुनिएगा, यहाँ तक हम बता दिए हैं। इसके बाद एक बात को आप गौर से सुनिएगा, कोई भी चीज का चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो या वो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि C = Q/V का आपको फार्मूला यूज करना पड़ता है। तो आपका टोटल चार्ज कितना है वो आपको निकालना पड़ेगा, और टोटल जो है मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो उसका भी 2 प्लेट होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसमें भी 2 स्फेयर होते हैं, तो दोनों स्फेयर के बीच का आपका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है तो दोनों सिलेंडर के बीच का, मतलब ए और बी सिलेंडर है ना, तो उन दोनों सिलेंडर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो मतलब आपको चार्ज तो पता करना ही पड़ेगा कि कितना चार्ज है, दूसरा आपको पता करना पड़ेगा पोटेंशियल, तब ना फार्मूला लगाइएगा कैपेसिटेंस बराबर Q/V, C बराबर Q/V। तो Q तो हम लोग निकाल दिए हैं ना, क्योंकि जब आपको बताया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी λ/L होता है, λ बराबर Q/L, तो यहाँ से Q बराबर λ इंटू L, ये तो हमको पता है। लेकिन अब हमें V निकालना है, तो V निकालने के लिए वर्क करना पड़ेगा ना, तो वही अब हम कर रहे हैं, V निकालने के लिए वर्क। तो देखिए ये जो V है वो आपका क्या है, A और B के बीच में बहुत छोटा सा, माने जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना सिलेंडर A और B के बीच का, उसका ये बहुत बहुत छोटा सा अमाउंट है। और हमको अगर टोटल V निकालना है, मतलब A और B के बीच का टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस जो आपका एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ताकि ना आपको क्या निकल जाए, टोटल का टोटल पोटेंशियल निकल जाए। तो वही बात लिखे हैं कि नाउ फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल, या फिर आप बोल दीजिए टोटल पोटेंशियल, नाउ फॉर फाइंडिंग टोटल पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, मतलब जो ए और बी सिलेंडर है वो दोनों सिलेंडर के बीच का टोटल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए ना वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन मेथड। हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो चलिए ना हम लोग क्या करते हैं, -dV का इंटीग्रेशन दोनों तरफ करेंगे ना, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन कर दिए, तो देखिए VA से VB तक करेंगे ना, चूंकि VA मतलब स्फीयर ए के सरफेस पर का पोटेंशियल, VB मतलब VA मतलब सिलेंडर ए के सरफेस पर का पोटेंशियल, और VB मतलब क्या हो जाएगा, ना सिलेंडर बी के सरफेस पर का पोटेंशियल। तो चलिए हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, VA से VB तक। तो VA से VB तक dV का इंटीग्रेशन हुआ, और इधर किसका करेंगे, रेडियस का ना, चूंकि देखिए यहाँ पर आपका वेरिएबल dr, तो dr माने रेडियस हो गया वेरिएबल का काम, r जो है वेरिएबल का काम कर रहा है, तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन a से b तक करेंगे, a से b तक। क्यों, क्योंकि r का सबसे लोअर वैल्यू a ही है ना, और r का सबसे अपर वैल्यू b है। कैसे, तो आप खुद देखिए ना, सबसे छोटा रेडियस कौन है, a, और बड़ा रेडियस का वैल्यू कितना है, b है, तो r का वैल्यू आप a से b तक ही रखिएगा ना। तो a से b तक इंटीग्रेशन कर दिया, और इधर VA से VB तक। तो dV का इंटीग्रेशन तो v होता है, जानते ही आपको बताया है कि dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, x होता है। तो dV का इंटीग्रेशन कितना हो गया, v, तो v हो गया इंटीग्रेशन, माइनस साइन जो करते हुए लगा रहेगा, और माइनस साइन जो करते हुए लगा रहेगा यहाँ पे, और VB और V हो गया, अपर लिमिट ऊपर रहेगा, लोअर लिमिट नीचे रहेगा, और ये A से B तक 1/2πε0 λ/r इंटू dr, ये हु बहू ज्यों करते हैं हम कॉपी कर दी हैं। अब बताइए ये तो माइनस है, अब क्या हो जाएगा, पहले VB रखाएगा ना, और उसके बाद माइनस का साइन देगा, तब इस V की जगह VA रखेंगे, तो VB माइनस VA हो जाएगा ना, और ये वाला माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो VA माइनस VB हो जाएगा। अब देखिए लेमडा एक कॉन्स्टेंट का काम करेगा,
बाहर निकाल दिए, 2 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट का काम करेगा, बाहर निकाल दिए, तो बच जाएगा इंटीग्रेशन साइन के अंतर्गत, इंटीग्रेशन साइन के अंतर्गत क्या बचेगा 1 और r बचेगा, तो 1/r हो गया a से b तक इंटीग्रेशन। तो va माइनस bb बराबर लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए हम बताए ना कि देखिए d/dx log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, और हम बताएं कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो log x हो जाएगा, होगा ना। तो 1/r का इंटीग्रेशन ln r माने क्या होता है, log r ही होता है, ln माने आप समझिएगा log, तो 1/r का इंटीग्रेशन ln r माने log r हो गया, और लोअर लिमिट अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर दिए। तो बताइए r के जगह पहले कौन सा वैल्यू रखिएगा, b ना, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर r के जगह a, तो log b माइनस log a हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए जो चीज़ है उसके बाद से हम लिख रहे हैं। तो va माइनस bb ज्यों कहते हैं उतार दिए, लेमडा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वो भी आपका ज्यों कहते हैं आ गए यहाँ पे ना, ln r है तो ln r, तो ln b मैंने log b मैंने अपर लिमिट को r के जगह लिख दिए, माइनस का साइन दिए, लोअर लिमिट को रख दिए, तो log b माइनस log a, तो va माइनस bb बराबर लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये log m माइनस log n का फार्मूला यहाँ पे लग गया है, log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m/n होता है, तो वो फार्मूला लगा दिए। तो यहाँ पर va माइनस bb को va से भी vab से शॉर्ट में डिनोट कर दिए, तो vab बराबर कितना होगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और log b/a। तो ये देखिए एलन जो होता है ना, लॉग 2 प्रकार का होता है, एक नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉगरिथम, और एक होता है जनरल लॉगरिथम। तो ये जो है ना एलन जो होता है सिंबल नेचुरल लॉगरिथम का, तो नेचुरल लॉगरिथम को हम किस में बदल के आप दिखा रहे हैं, जैसे देखिए ये एलन है, तो ये क्या निकल गया, मेरा भी निकल गया। तो थोड़ा सा अब हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो शो द कैपेसिटेंस ऑफ द सिलेंडर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, तो बताइए C बराबर Q/V, हमेशा फार्मूला लगाते हैं, तो C बराबर Q/V, तो V के जगह कौन सा भी, VAB, Q के जगह, तो Q के जगह बताया था ना, Q बराबर लेमडा इंटू एल हो जाएगा, क्योंकि बताए थे लेमडा बराबर Q/L होता है, तो Q बराबर लेमडा इंटू एल, तो Q के जगह लेमडा एल रख दिए, और VAB के जगह मतलब लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला भी के जगह ये वाला जो वैल्यू आया ना, भी के जगह कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पर रख दिए भी के जगह Q/V, तो भी के जगह ये। तो ये बताइए 2 पाई एप्सिलॉन ऊपर भेज दिए, लेमडा इंटू एल और बटा लेमडा इंटू लॉग बी बटा है, लेमडा से लेमडा काट दिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल और ln मतलब लॉग b/a। अब देखिए ये जो है ln मतलब होता है बाबू नेचुरल लॉगरिथम, और नेचुरल लॉगरिथम को यहाँ पे जनरल लॉगरिथम में बदल दिया है, ठीक है ना। ln अगर दिया रहेगा तो यह नेचुरल लॉगरिथम, और lg अगर दे देगा तो यह जनरल लॉगरिथम, ठीक है ना, और ये हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम। तो ln x देखिए यहाँ पर ये जो नेचुरल लॉगरिथम है उसको हम जनरल लॉगरिथम में बदलने का फार्मूला होता है, ये नेचुरल लॉगरिथम ln x ना बराबर होता है 2.3026 इंटू जनरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम को जनरल लॉगरिथम में बदलने का ये फार्मूला होता है कि नेचुरल लॉगरिथम बराबर जनरल लॉगरिथम गुना 2.3026, तो इसलिए इसके जगह हम क्या कर दें, इतना कर दें, तो यही क्या हो जाएगा, किसी भी सिलिंड्रिकल ना कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला हुआ, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से ये वाला टॉपिक भी आज खत्म हुआ, और इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को ढंग से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।